बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। आमिर उस्मान आदिल मुखातिब है आपसे अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। चौधरी आबिद रज़ा ज़िला गुजरात की सियासत का एक बड़ा अहम और मोतबर नाम, जिनकी पहचान और शोहरत तामीर व तरक्की के हवाले से है। उन्होंने बिलाशुबा अपने हल्का NA 71 को पंजाब का एक मिसाली और मॉडल हल्का बना दिया है तामीर व तरक्की के लिहाज से। कारपेट सड़कों की बात करें, स्कूलों की अपग्रेडेशन की बात करें, अपने हल्के में बड़े बड़े स्टेडियम और पार्क्स की तामीर की बात करें, तो आबिद रज़ा सबसे आगे नजर आते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाल ही में चौधरी आबिद रज़ा ने सुई गैस की नेमत जो है, जाहिर है आज के दौर में जब सिलेंडर गैस का घरेलू सार्फिन के लिए इंतहाई महंगा है, तो गैस वाकई नेमत है। तो चौधरी आबिद रज़ा ने अब एक बड़ी अहम पेशरफ्त की है और अपने हल्के के अहम जो 33 देहात हैं उनको ये गैस की सहूलत मुहैया करने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं और ये तफसील में आज आपको इससे आगाह करने चला हूं। नाज़रीन, सुई गैस जो एक ख्वाब होता है आज के दौर में हर सारिफ का, एक सफ़ेद पोश का, और बड़े बड़े शहर जो हैं और उनमें सुई गैस पाई जाती है। कोटला अरब खान जो कि एक बहुत बड़ा मरकज है इस पूरे इलाके का, वो आज तक महरूम रहा सुई गैस से। इसके मुकाबले में दौलत नगर जैसी जगह पर भी सुई गैस आ गई। बुजुर्गवाल में, जहां उस गांव के महज एक सपूत जो हैं रिजवान बट, जिन्हें प्यार से जानी बट कहा जाता है, उन्होंने उस वक्त मोहतरमा समीना फ़खर पग्गावाला थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, MNA थी मखसूस नशिस्तों पर, और ये नशिस्त उनको बीबी बेनज़ीर भुट्टो ने तोहफे में दी हुई थी। जानी बट ने मोहतरमा समीना फ़खर से ज़ाती हैसियत में गुजारिश की और उनके गांव बुजुर्गवाल को सुई गैस की नेमत से सरफराज कर दिया गया और आज बुजुर्गवाल की हर गली हर घर में सुई गैस की तनसीब हो चुकी है। लोग दुआएं देते हैं और रिजवान बट ने जो वो काम किया है वो सारी जिंदगी उनको जिंदा रखेगा। कोटला अरब खान महरूम रहा। चौधरी आबिद रज़ा ने अपने पहले दौरे हुकूमत में कोटला के लिए सुई गैस न सिर्फ ये कि मंजूर करवा ली, फंड्स का अजरा भी करवा लिया। पाइपलाइन GT रोड से लेकर कोटला अरब खान तक बिछना शुरू हो गई। लेकिन शौमिय किस्मत, हमारी सियासत का एक बड़ा ही घिनौना किरदार है कि जब हुकूमतें बदलती हैं तो फिर फंड्स रोक लिए जाते हैं। तरक्याती मंसूबे जो पहलों ने शुरू किए होते हैं, बाद में आने वाले सिर्फ इस ख्याल से उनको रोक लेते हैं कि ये फलां ने शुरू किए और उसका क्रेडिट फलां क्यों ले। यही हुआ आबिद रज़ा का जो एक बड़ा अहम मंसूबा था, न सिर्फ उससे कि कोटला अरब खान जैसा बड़ा कस्बा वो सुई गैस की नेमत से माला माल होता, बल्कि उस पाइपलाइन ने जहां जहां से गुजरना था, गुलियाना और उसके बाद कोटली बाजार, लंगड़ियाल, बंग्याल, ये सारे देहात ये भी महरूम रह गए सुई गैस की दौलत से। अब बहरहाल फिर दोबारा चूंकि मरकज में हुकूमत है चौधरी आबिद रज़ा की जमात की, तो अब उनसे तवक्को यही थी कि वो फौरी तौर पर कोटला में भी सुई गैस का शोला जलाएंगे और अपने उस अधूरे मंसूबे की तकमील कर देंगे। ये जी अब एक खत है जो आबिद रज़ा ने, रीजनल मैनेजर हैं सुई गैस की गुजरात, उनके नाम लिखा है और उनसे फौरी तौर पर अपने हल्का इंतहाब के 33 देहात हैं उनके लिए उन्होंने दरख्वास्त की है कि इन देहात का गैस की फराहमी के लिए फौरी तौर पर सर्वे किया जाए, तखमीना लागत बनाया जाए, ताकि वो इसके मुताबिक अपनी वफाकी हुकूमत से फंड हासिल कर सकें। जी मैं ये आपको बताता हूं देहात के नाम ताकि आपको अंदाजा हो सके। एक बड़ी खबर है ये जी, पंजग्राई जिसको कोटला वाले कहते हैं, जो कोटला के पास 5 मलकों के इनको देहात कहा जाता है, और ये मियाँ चौहान रैसियां, आदम चौहान, चूड़पुर, हसन पठान, चढ़ियावला, खैरकत्तो, बीर खराना, सिंगला, सरसाला। इसके बाद जी ये आगे बेल्ट है मछोड़ा, सुमड़ा, सदवाल कलां, सदवाल खुर्द, रुपेरी जागल, ये जी भंडर पार के देहात हैं, दिलावरपुर, डोइयां, जगू तक, सान कलां, सान खुर्द इसमें शामिल किए गए हैं। मिसरिया राजूहाल है जो नागड़ियां रोड है, और चूड़चक, संदोआ, फरखपुर, नागड़ियां, साका, आच, गोच, पिंडी खोखरा,
पिंडी अवान गुड़ा मनता, यानी आप यूं कह लें कि भंडर पार का इलाका जिसको कहा जाता है कोटला अरब अली खान से मशरिक की जानिब, ये सारे देहात के लिए आबिद रजा ने सर्वे के लिए शुरू कर दिया है अपना कोशिशों का आगाज। तो जी ये इसके बाद हैं पलाग्रां और जंड शरीफ है, ये गुलियाना की तरफ अब आ जाते हैं हम। मलका मलागर, हसाम रसूलपुर, ठूठा राय बहादुर और गोटरियाला ढेरी। और ना सिर्फ ये जी कि आबिद रजा साहब ने ये खत जो है ये लिखा है 28 सितंबर को, और जो उन्होंने खत लिखा है महकमे को, सुई गैस के अफसरान को, उसमें इन 33 देहात के नाम और सामने उन्होंने अपने वहां पे जो उनके पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके रफीके कार हैं, उनके फोन नंबर और नाम भी लिख दिए हैं, ताकि महकमे के जो अफराद सर्वे के लिए आए, जो टीम, वो उस गांव में जो आबिद रजा का वफादार, उनका कारकुन, पार्टी का जो भी नजरियाती वर्कर है, उससे महकमा सुई गैस के अफराद और टीम राब्ता कर ले, ताकि वो उनको अपने अपने गांव का सर्वे करा पाएं कि गैस की तनसीब के लिए कहां कहां से पाइपलाइन बिछाना है और उसका फासला मेन जो पाइपलाइन होगी गैस की उससे कितना होगा। नाज़रीन, ये बड़ी खबर आज मैंने आपको दी है कि चौधरी आबिद रजा ने अपने हल्का इंतहाब के 33 मरकजी देहात, कोटला से जानिब मशरिक भंडर पार के देहात हैं, तीनों अतराफ दलावरपुर जगुआ तक, इधर फरखपुर और नागड़िया, साका संदोआ, इधर आचकोच पिंडी खोखरा तक, और इस तरह से गुलियाना के साथ जो है वो मलागर, ये सारे देहात हैं। तो अब देखना ये है कि वक्त कितना बचा है हुकूमत के पास। क्या आबिद रजा इन 33 देहात के सर्वे मुकम्मल होने के बाद, तखमीना लागत मिल जाने के बाद, कितनी जल्दी अपनी वफाकी हुकूमत से इस बड़े मंसूबे के लिए फंड्स का अजरा करा पाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, और इसके साथ साथ कोटला का जो अधूरा मंसूबा था जिसके लिए फंड जारी हो चुके थे, रिलीज हो चुके थे, वो अधूरा छोड़ा गया। अगर आबिद रजा इस मुख्तसर मुद्दत में, जिसके लिए अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं कि यह हुकूमत 1 माह चलती है, 6 माह चलती है, या अगले इंतखाब जिसके लिए कहा जाता है कि अगले साल सितंबर अक्टूबर में होने हैं, अगर तो आबिद रजा साहिब इस सुई गैस के मंसूबे की तकमील करा जाते हैं और कोटला अरब अली खां के साथ साथ इन 33 देहात के बासियों को वो नेमत दे जाते हैं, तो फिर ये उनका एक बिलाशुबा बहुत बड़ा कारनामा समझा जाएगा, और यकीनन इससे वोटर जो है इस हल्का इंतखाब का, उसका रुख भी बदलेगा, और जो एक फिजा बन रही है ने 71 में कि मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है, इसके बाद आबिद रजा के लिए यकीनन आसानी पैदा होगी। लेकिन अब असल इम्तिहान उनका है कि वो कितना लंगोटा कसकर ये सर्वे मुकम्मल करवाते हैं, कितनी जल्दी, और उसके बाद कितनी जल्दी वो फंड मंजूर करवा के उनको रिलीज भी करवा पाते हैं, और फिर उस पर काम भी शुरू हो जाता है। और क्या वो पैरा देंगे कि पहली बार की तरह कोटला के लिए जो सुई गैस कोटला तक पहुंच गई थी पाइपलाइन, सिर्फ शोला जलना था, इफ्तिताह होना था, और वो कहते हैं ना कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। अब देखना है कि आबिद रजा इन रुकावटों को कितनी जल्दी अबूर करते हैं, और वाकई ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आज के दौर में कि उनको अगर सुई गैस मैसर आए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।